हेलो फ्रेंड्स, तो आज ये टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका 5th लेक्चर हो जाएगा। ये छोटा सा लेक्चर होगा लेकिन काम का लेक्चर है और हमारे सिलेबस में गिवन है, ये दिया हुआ है। तो शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताएं, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो पहली तो बात, आपको टीचिंग के लिए टीचर का होना और लर्नर का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब एक तो जो सिखाएगा और दूसरा सीखने वाला, ये तो बहुत ज़रूरी है। फिर तीसरा जो ज़रूरी पक्ष जुड़ जाता है वो है उसमें पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम। क्योंकि ऐसा होता है, देखो, एक हुआ सीखने वाला जो कुछ चीज़ सीखना चाहता है, पर वो कैसे सीखेगा, उसको कोई सिखाने वाला चाहिए जिसे पहले से ही आता होगा। ठीक है, तो वो टीचर हो गया, टीचर को पहले से ही आती है वो चीज़ें। ठीक है, फिर टीचर सिखाता है किसको, स्टूडेंट को, यानी कि जो लर्नर अधिगम करता है। लेकिन क्या सिखाएगा, वो होता है पाठ्यक्रम। तो ये तीन चीज़ें टीचिंग की जो आधारभूत आवश्यकता है, ये बेसिक चीज़ है कि तीन तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, टीचर, स्टूडेंट और आपका करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम। तो आपको होना चाहिए पहली बात जो आपको सिखा रहा है यानी कि मास्टर या टीचर, फिर अधिगम करता, और फिर उसमें क्या है आपका पाठ्यक्रम जो होता है। तो ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है यानी कि ट्राइपोलर प्रोसेस है। थोड़ा सा इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन है। शिक्षण एक सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी और शिक्षक दोनों अपने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो देखो, शिक्षण एक सामूहिक प्रक्रिया है, बिल्कुल है, क्योंकि शिक्षण सिंगल तो हो नहीं सकता। ठीक है, शिक्षण के लिए क्या चाहिए, तीन चीजें जरूरी है, टीचर, लर्नर और करिकुलम। तो एक भी चीज मिस होगी तो उसमें फिर वो आपका शिक्षण नहीं हो पाएगा। तो और दूसरी बात, शिक्षण क्या है, सामूहिक, यानी कि समूह बन जाता है ना इन तीनों का, टीचर का, लर्नर का और करिकुलम का। तो तीनों का एक ग्रुप बना और उसमें हम क्या है सीखते हैं। और इसमें देखो, जिसमें विद्यार्थी और शिक्षक दोनों अपने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। देखो, जो सीखने वाला होता है उसका उद्देश्य क्या होता है कि वो उस चीज़ को प्रॉपर सीख जाए। सिखाने वाला यानी कि टीचर, टीचर का ये उद्देश्य होता है कि वो क्या करता है, करिकुलम जो भी होता है उसके पास, लेसन प्लान, वो चाहता है कि मैं आज 45 मिनट का अगर लेक्चर ले रहा हूँ तो 45 मिनट में मैं इतना कवर करा दूं। मतलब मान लो कि आज मुझे प्लस माइनस सिखाना है बच्चों को, तो मैं प्लस माइनस आज सिखा के जाऊंगा। तो ये मेरा एक उद्देश्य है। बच्चे का क्या उद्देश्य होगा कि मुझे 10 दिन में या एक हफ्ते में एक चैप्टर खत्म करना है, तो उसका अलग उद्देश्य है। तो इस तरीके के उद्देश्य रहते हैं और उसमें हम सामूहिक तरीके से सीखते हैं चीज़ों को। अब शिक्षण के कार्य, फंक्शन ऑफ टीचिंग, निदानात्मक यानी कि डायग्नोस्टिक फंक्शन। पहला क्या होता है, मैंने बिल्कुल शॉर्ट बनाया है इसका, बाकी बेसिक आप खुद भी बना सकते हो इससे। तो इसलिए निदानात्मक यानी कि डायग्नोस्टिक फंक्शन, इसमें हम डायग्नोस करते हैं, टीचर भी डायग्नोस करता है कि बच्चे को क्या क्या चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है और क्या क्या उसे ईजी लग रहा है। यानी कि किस चीज़ की उसे नॉलेज है, यानी कौन से सब्जेक्ट में उसका अच्छी पकड़ है, जो वो अगर खुद पढ़ेगा तो सीख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है कि उसे हेल्प की ज़रूरत है, यानी कि ट्यूशन की ज़रूरत है या टीचर की ज़रूरत है या किसी और की ज़रूरत है। तो डायग्नोस करते हैं, और उसमें तो बच्चा भी डायग्नोस करता है खुद ही, उसे भी लग जाता है कि देखो ये चैप्टर मेरा बहुत अच्छा है तो इसे तो मैं इजीली पढ़ लूँगा अपने आप। और जो चैप्टर में उसे लगता है कि ये थोड़ा टफ है तो उसके लिए वो हेल्प लेता है, टीचर लेता है, अपने टीचर की हेल्प लेता है, या ट्यूशन पढ़ता है, या कहीं से भी अपने भैया दीदी से कहीं हेल्प ले लेता है सीखने की, है ना, जो जो चीज़ उसे नहीं आती है। तो ये डायग्नोस करते हैं मुझे किस में प्रॉब्लम है। जब टीचर को पता चल जाता है कि अच्छा बच्चों को ये चीज़ें ज़्यादा टफ लग रही है, तो टीचर क्या करता है, उपचार करता है कि कैसे मैं इसे इजीली इन्हें सिखा पाऊँ ये चीज़ें। तो उसमें क्या होता है, थेरेप्यूटिक फंक्शन यानी कि उपचारात्मक कार्य। तो जब हमें पता लग जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, कौन सी चीज़ें इन्हें टफ लग रही है, तो टीचर या जो लर्नर होता है उसका उपचार यानी कि थेरेपी करता है कि इसे मैं कैसे आसानी से इन्हें सिखा सकूँ। ठीक है, फिर लास्ट जो है इसका मूल्यांकन। तो जब पहले हमने डायग्नोस किया, फिर हमने उपचारात्मक किया, यानी कि पहले हमने निदानात्मक कार्य किए, पता करा कि कहाँ कौन कौन से फील्ड में इन्हें कमजोरी है। फिर हमने उपचारात्मक प्रयोग किए कि भाई उपचार इसका ये है। जब लास्ट में ये दोनों चीज़ हम प्रोसेस कर लेते हैं, उसके बाद हम मूल्यांकन करते हैं कि जो हमने सिखाने की कोशिश करी, यानी कि जो हमने उपचार किया यानी कि थेरेपी करी, क्या उससे वो सच में सीख भी पाए या अब भी नहीं सीख पाए। मान लो उन्हें पहले से किसी चीज़ में प्रॉब्लम है और हमने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा और उसे फिर रेक्टिफाई भी करा, यानी कि उसे सॉल्व करा। लेकिन उसके बाद हम ये भी तो देखेंगे कि क्या ये सच में सॉल्व हो भी गई या नहीं हो गई। सेम प्रोसेस यहाँ पे है। पहले हमने बच्चों में देखा कि ऐसे इन्हें प्लस माइनस आते हैं, हमें पता चला नहीं आते प्लस माइनस, तो हमने क्या करा, प्लस माइनस सिखाए। ठीक है, यानी कि उपचार किया उसका कि भाई ऐसे होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस 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 होता है,
प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। मैंने इसे उपचार दे दिया कि हाँ भाई ऐसे होता है। फिर मैं एक प्लस माइनस का टेस्ट लूँगा, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन दे दूँगा। अगर वो सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से कर पा रहे हैं, यानी कि इसका मतलब हमारी जो उपचार किया है, थेरेपी की, वो बहुत बढ़िया हुई है। मूल्यांकन कर रहा हूँ मैं। अगर मान लो उनमें से 10 बच्चों में से 4 बच्चे अच्छे से करे, 6 बच्चे नहीं कर पाए, इसका मतलब हमारा जो थेरेपी है वो अच्छे से काम नहीं करी, तो हमें कोई दूसरा मेथड या ट्रिक ढूंढनी पड़ेगी जिससे हम सिखा सकें। तो मूल्यांकन से ये फायदा चल जाता है कि हमने अपने उद्देश्यों को कितना प्राप्त किया है, ये अपने उद्देश्यों को हमने कितना प्राप्त कर लिया है, तो वो हमें मूल्यांकन या क्या है, इवैल्यूएशन से पता चलता है। ठीक है, 3 फंक्शन है इसके। फिर त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अगर बाहर देखोगे अधिगम कर्ता के उद्देश्य, पहले तो हमें सबसे पहले क्या सोचते हैं बैठ के कि हमारा उद्देश्य क्या है। ठीक है, फिर उद्देश्य जब हमें डिसाइड हो जाता है कि हमारा उद्देश्य ये है, जैसे पढ़ाई लिखाई करने करके क्या है हमारा भाई, नौकरी करना है, ये उद्देश्य होता है। तो हम पहले उद्देश्य तय करते हैं कि अच्छा मुझे ये बनना है, मान लो किसी को डॉक्टर बनना है, तो वो पहले उद्देश्य रखेगा, फिर वो उसका अधिगम के अनुभव सीखेगा। जब वो धीरे धीरे सीखेगा तो फिर वो अधिगम का मूल्यांकन भी करेगा कि मैंने कितना सीखा। हम पढ़ाई करते हैं, फिर हम पास डिग्री वगैरह प्राप्त कर लेते हैं, फिर हम नौकरी का एग्ज़ाम देते हैं। अगर नौकरी लग जाती है तो हमारा मूल्यांकन अच्छे से होता है कि हाँ भाई इसने बहुत अच्छे से पढ़ा। मान लो नौकरी नहीं लग जाती तो मूल्यांकन मतलब हमने उतना अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, यानी कि कहीं पे कमी रह गई। ऐसे आजकल नौकरी से नहीं, पढ़ाई का मीनिंग और भी चीज़ें होता है कि अगर आप अपने जीवन को और बेहतर तरीके से बदल पा रहे हो तो उस चीज़ से होता है। ठीक है, तो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल, इसमें अधिगम के उद्देश्य, फिर अधिगम के अनुभव, फिर अधिगम का मूल्यांकन, ऐसे होता है। अंदर का जो प्रोसेस है, जो हम ट्राई पोलर कह रहे हैं, उसमें देखो पहले क्या है, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। या फिर ये लग लो, पहले हम कुछ चीज़ों को डिसाइड करते हैं कि हमें सीखना क्या है। उद्देश्य क्या होता है, किससे हमें सीखना क्या है, और सीखना किसको होता है, लर्नर को, यानी कि जो अधिगम करता है। और अधिगम करता है को कौन सिखाएगा, शिक्षक, जो उसका मास्टर होगा। तो ये ट्रायंगल बने हुए हैं दोनों के। उद्देश्य क्या होता है, और उद्देश्य का हमें अनुभव होता है, और फिर हमारा मूल्यांकन होता है। वैसे ही शिक्षक है, पाठ्यक्रम, शिक्षक और विद्यार्थी आपस में। फिर शिक्षण के चर होते हैं, वेरिएबल्स इन टीचिंग। शिक्षण के 3 चर होते हैं, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम, जो ट्राइपोलर हम कह रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि पहला चर क्या है, शिक्षक स्वतंत्र होता है, क्योंकि शिक्षक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, मतलब स्वतंत्र होता है क्योंकि वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन विद्यार्थी क्या है, परतंत्र है, यानी कि परतंत्र चर मतलब डिपेंडेंट है, ये है इंडिपेंडेंट, 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 इंडिपेंडेंट। और ये है डिपेंडेंट, किस पे डिपेंडेंट, अपने मास्टर पे डिपेंडेंट। ये डिपेंड है किस पे, मास्टर पे। क्योंकि विद्यार्थी को तो कुछ मतलब अपने को तो आती नहीं, जो चीज़ों से सीखनी है, अगर उसे खुद को आती है तो क्यों वो किसी से सीखता है, वो खुद ही कर लेता है अपने आप। लेकिन जब उसे नहीं आती है तो वो डिपेंड है किस पे, सिखाने वाले पे। तो सिखाने वाला यहाँ पे शिक्षक हो गया। फिर है हस्तक्षेप चर, हस्तक्षेप चर हो गया क्या, जो क्या कर रहा है, मीडिएट कर रहा है। पाठ्यक्रम में होता है जो विद्यार्थी को सीखना है, और शिक्षक जो सिखाएगा वो होता है पाठ्यक्रम। तो ये मिड का होता है कि भाई मीडिएट करता है, मीडिएट करता है कि अच्छा सिखाएगा, इस पाठ्यक्रम को सिखाएगा कौन, शिक्षक। सीखना किसको है, लर्नर को। तो ये छोटा सा एक वीडियो था, इसमें आपको मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आ गई होगी, ऑलरेडी आपको आती होगी, नहीं आती होगी तो आप थोड़ा सा इसे खुद एनालाइज करिए और आपका अच्छे से हो जाएगा ये कवर। ऐसे बहुत सारे इसके टॉपिक हैं, अगर आप चाहते हो तो चाहे एक बुक पढ़ लो आप शिक्षण की बेसिक रिक्वायरमेंट पे, पर अगर आप इतना कवर कर लेते हो तो इसके बाद आप कुछ बेसिक क्वेश्चन होंगे वो आप खुद ही कवर कर लोगे। जैसे ये पूछ देंगे कि शिक्षण में कौन डिपेंडेंट है, यानी कि कौन सा चर स्वतंत्र है, तो शिक्षक स्वतंत्र होता है। को आप बोलेंगे कौन सा चर ऐसा है जो परतंत्र है, यानी कि डिपेंडेंट है, तो हम बोल देंगे विद्यार्थी है। और जो हम बोल देंगे हस्तक्षेप चर कौन सा है, या इमीडिएट वाला चर कौन सा है, तो हम बोल देंगे पाठ्यक्रम। ये आप देख सकते हो। और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है त्रिध्रुव कि शिक्षा कैसी प्रक्रिया, तो ये त्रिध्रुव प्रक्रिया है, और जिसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है, शिक्षक होता है, विद्यार्थी होता है और पाठ्यक्रम होता है। फिर अगर आप बड़ा वाला ट्रायंगल देखते हो तो इसमें अधिगम के उद्देश्य होते हैं, अधिगम के अनुभव होते हैं, और अधिगम का मूल्यांकन होता है। तो होप गाइस आज का ये आपको टॉपिक समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और फिर नेक्स्ट टॉपिक मैं दूसरा लेके आऊँगा। बिल्कुल, मैं ये जो चल रहा है कोर्स, ये EMRS में जो पेडोलॉजी यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड आता है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। पर ये आपका रीट में हो गया,
रीट, KVS, NVS और DSSB में सब जगह काम आएगा, बल्कि सीटेट में भी काम आएगा और नेट के फर्स्ट पेपर में भी काम आएगा। इतने एग्जामों में सब जगह काम आएगा। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लेना है।